नमस्कार, मैं देवेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं माउंटेन हनी बी। तो आज 24 जनवरी 2026 है। पिछले कल हमने जो वीडियो डाली थी लाइव स्नोफॉल, उस टाइम चला हुआ था। इस टाइम भी स्नोफॉल है लेकिन बहुत ही लाइट है, जो शायद आपको कैमरे में ना दिखे। तो अभी हम यहाँ से नीचे चलेंगे और देखेंगे कि क्या कंडीशन है हमारी, जो खासकर जो एपियरी है जहाँ पे हमने मधुमक्खियों के बॉक्स रखे हुए हैं, तो उनकी क्या कंडीशन है। सुबह उठ के हम उनको सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि स्नो है, उसके बहुत ज़्यादा वज़न की वजह से मधुमक्खी के बॉक्सेस कई बार टेढ़े हो जाते हैं, ताकि हम उनको सीधा कर पाए अगर कुछ इस तरह की दिक्कत हो तो सबसे पहले हम चलेंगे एपियरी की तरफ। तो एक मिनट में आपको आगे का कैमरा ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो एपियरी है, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जंगल के बिल्कुल पास में है, और ये हमारा एपियरी की तरफ रास्ता है। तो नीचे वाले घर के बगीचे में, जो सेब का हमारा बगीचा है, वहाँ पे हमने अपनी मधुमक्खी की एपियरी को रखा हुआ है। तो अभी हम इंस्पेक्शन करेंगे कि सुबह, बिकॉज़ रात को आज काफ़ी अच्छी बर्फ़ आई है यहाँ पे। वैसे परसों रात लगभग 2-3 बजे के बाद से मौसम ख़राब था, तो उस टाइम से यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। और पिछले कल मैंने आपको 3 बजे एक वीडियो शूट किया था, जो कि मैंने शाम को अपलोड किया था। उसमें भी जो है काफ़ी बर्फ़ आई थी। लेकिन आज रात को, जो बीती रात है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। और ये देखिए, अगर आप एप्पल के ऑर्चर्ड में बी हाइव देखेंगे, मधुमक्खियों के बॉक्सेस देखेंगे, तो इनके ऊपर काफ़ी बर्फ़ टिकी हुई है। और आपको अच्छे से मे बी सारे बॉक्सेस में ना दिखाई दे रहे हो। तो अभी हम एपियरी के अंदर चले जाएंगे कि किस तरह से हमने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। टोटल इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये देखिए, जो हमारी एपियरी है उसके ऊपर देखिए, जो बीहाइव है मधुमक्खी के बॉक्सेस है, किस तरह से बर्फ़ से लदे हुए हैं। लेकिन अगर आप चेक करेंगे कि हमारे जो बीहाइव के जो स्टैंड है, वो ज़मीन के अंदर सीमेंटेड से बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स कर दिए गए हैं, जो जिसकी वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये जो है पलट जाए, या स्नो के भार से ये यहाँ पे कुछ इनको दिक्कत हो। फिर भी इंस्पेक्शन करना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ हमारे पास अभी भी कुछ 8-10 में भी ऐसे बॉक्सेस है, ऐसी लोकेशन में जहाँ पे भी अभी तक इस तरह के स्टैंड नहीं लगे हैं। तो सभी बॉक्सों का इंस्पेक्शन करेंगे। जो देखिए घर की तरह ढलान वाली छत है, उनमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती, उनमें इस तरह से बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं टिकती। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट के आसपास जो है स्नोफॉल हुआ है। तो मेरी जो एलिवेशन है वो 7000 फीट है। तो यहाँ पे देखिए सेब के बगीचों के अंदर हमारी जो एपियरी है, ये देखिए यहाँ पे कई बार ज़्यादा वज़न की वजह से कुछ दिक्कत ना हो, वही हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो अभी तक मुझे किसी में दिक्कत नहीं दिखी है कि कोई यहाँ पे किसी को दिक्कत परेशानी हुई हो, कोई बॉक्स टेढ़ा हुआ हो। तो फिर भी हमें एपियरी के एंड तक जाके उसको चेक करना है कि यहाँ पे देखिए कुछ प्लेन बक्से हैं, इनसे फिर भी जो है बर्फ़ नीचे गिर चुकी है, उनका जो फ्लो है वो आगे की तरफ था। और ये देखिए जो मधुमक्खियों का एंट्रेंस है, उसके आगे भी बर्फ़ टिकी हुई है। तब तक अब मधुमक्खियाँ काम नहीं करेगी जब तक अब धूप ना खिले और ये जो ऐसी बर्फ़ है ये पिघल ना जाए। बिकॉज़ एंट्रेंस आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है। पीछे से हवा जाने के लिए है, बट आगे इस तरह से बर्फ़ थोड़ी सी टिकी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे भी सारे में, यहाँ पे आज पहाड़ों में बहुत ही अच्छी बर्फ़बारी हुई है। और अभी देखिए धुंध, जब बर्फ़ होती है तो धुंध फिर बीच बीच में पड़ती रहती है। 5 मिनट में धुंध पड़ेगी, फिर ये क्लियर हो जाएगी, थोड़ी देर बाद मौसम फिर से साफ़ हो जाएगा। बिकॉज़ अभी तक लाइट सी जो बर्फ़बारी है फिर से चली हुई है। तो जो हमारी मधुमक्खी की एपियरी है वो हमें काफ़ी सेफ़ लग रही है। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि जिसमें लगे कि किसी भी हाइव को, मधुमक्खी के बॉक्स को कुछ भी डैमेज हुआ हो या वो टेढ़ा हुआ हो। फिर भी खासकर हम उन मधुमक्खी के बॉक्स को यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें सिंपल स्टैंड लगे हुए हैं।
जिनमें इस तरह के एडवांस स्टैंड ना लगे हो। तो अभी हम उसी को चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो नीचे लास्ट में कुछ 2-3 स्टैंड है जिस पे स्टैंड सिंपल वाले लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये सिंपल वाला स्टैंड है। कई बार अगर बर्फ़ के साथ काफ़ी बारिश आ जाए तो उस केस में फिर जो वज़न है और भी बढ़ जाता है बीहाइव के ऊपर, जो बर्फ़ का वज़न है। और नीचे मिट्टी भी कई बार फिर काफ़ी नरम होने की वजह से स्टैंड उसमें धंस सकता है, खासकर जो हमने सीमेंट के साथ नीचे ना लगाए हो। ये देखिए, जैसे सिंपल स्टैंड है, 4 टांगों वाला लोहे का स्टैंड है, ये कई बार ज़मीन में धंस जाते हैं और ये टेढ़े हो जाते हैं। इसीलिए देखिए, जो भी सिंपल स्टैंड है हमने इस तरह से बांध के रखे हुए फुली। अगर ये टेढ़े हो भी जाए तो फ्रेम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर फ्रेम बाहर निकली तो मधुमक्खियाँ नेचुरली बर्फ़ के ऊपर पड़ जाएगी और जिससे मधुमक्खियों को जो है ख़तरा हो जाएगा। तो इस तरह का ख़तरा हमने उनके लिए पहले ही ख़त्म कर देना है ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो। तो ये जो परे 2 बीहाइव से ये भी सिंपल स्टैंड वाली है। और ये देखिए, ये हमने एक पुरानी कुर्सी का काट के इसका स्टैंड बनाया हुआ है, ये भी बांध के रखी हुई है। जो ये लास्ट वाली है परे, एक आपको दिख रही है, ये भी पूरी सेफ है। और यहाँ पे देखिए, बहुत ही खूबसूरत जो हमारे एप्पल के ट्री है उसके ऊपर देखिए बर्फ़ किस तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से लदे हुए हैं पेड़। और सब जगह आपको अभी देखिए, मैंने कहा था ना 5 मिनट में जो है धुंध साइड हो जाती है। और ये देखिए, पहाड़ आना नज़र हो गए। हर 5 मिनट में यहाँ पे धुंध साफ़ हो जाएगी, पहाड़ क्लियर आपको दिखने लग जाएंगे। और हर 5 मिनट बाद हो सकता है आपको, जैसे पीछे वाले पहाड़ अभी तक नहीं दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी तक धुंध पड़ी हुई है, शायद 5 मिनट में फिर से क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे पहाड़ों के नज़ारे। तो जब पहाड़ों में बर्फ़ आती है तो ये सबसे खुशी का टाइम होता है यहाँ पे। बचपन से एक बर्फ़ का जो इंतज़ार है हर इंसान को यहाँ पे रहता है। बड़ी खुशी होती है कि बर्फ़ का जो माहौल होता है, जो वेदर होता है, वो बहुत ही खुशी भरा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे टोटल इंस्पेक्शन कर ली है अपनी बीहाइव की। और इस इंस्पेक्शन में सारे जो मधुमक्खी के झुंड है वो बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ देखिए, हमने एक छोटा सा बॉक्स यूज़ किया है। ये जो स्वार्म था काफ़ी लेट यहाँ पे विंटर के नज़दीक में आया हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर के एंडिंग में आया था, तो नवंबर के बाद इनकी ग्रोथ वैसे ही कम रहती है। तो आपको इस तरह से छोटे बक्से यूज़ करने हैं। और देखिए, इस छोटे बक्से में से मधुमक्खी एक्टिव है। एक मधुमक्खी बाहर निकल के घूम रही है, बर्फ़ का जो है पूरा आनंद ले रही है। तो यहाँ पे देखिए, एक और यहाँ पे हम इंस्पेक्शन करेंगे। ये भी छोटा बॉक्स है। तो 2-3 हमने छोटे बॉक्स यहाँ पे यूज़ करके रखे हुए हैं जो छोटे स्वार्म हो। तो ये थी आज की वीडियो कि किस तरह से आपको इंस्पेक्शन करनी है। खासकर जब रात को बर्फ़ ज़्यादा आ जाए तो सुबह उठ के सबसे पहला आपका काम होना चाहिए अपनी एपियरी में अंदर घुस के हर एक बक्से को चेक करना है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, कहीं कुछ परेशानी तो नहीं है। ये हमारी लोकल पहाड़ी मधुमक्खी है जिसको हम माइग्रेशन नहीं करते, जो ऑल टाइम लाइफ टाइम आपको यहीं पे मिलेगी, एक जगह टिकी हुई मिलेगी। इसको माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये हर मौसम में किसी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में सर्वाइव कर लेती है, चाहे जितनी मर्ज़ी उतनी बारिश हो, चाहे ऐसे बर्फ़ आई हो। तो इनको जो है हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। ये अपने नेचुरल तरीके से अंदर बैठती है, बाहर जाती है, तो काम ये उस तरह से करती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।